हाय स्टूडेंट्स, आज आपका थर्ड लेक्चर वही परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, जिसमें आज थोड़ा और लेवल आगे पढ़ेंगे। देखते हैं सब, टाइम वेस्ट नहीं करते। एक्सरसाइज 6.1 सम नंबर 7। अब उसमें दिया क्या है, क्वेश्चन में बोला है 5 बॉयज एंड 3 गर्ल्स आर देयर। ऐसा क्वेश्चन में बोला है तो मैंने शॉर्ट में लिख दिया बॉयज 5 गर्ल्स 3, यानी टोटल 8। अरेंज इनटू अ रो, वो सबको एक रो में अरेंज करना है सच दैट ऑल दी बॉयज आर टुगेदर, सब बॉयज को एक साथ रखना है। अब ये जो लिखा है ना, इसका यूज करके मैंने यहाँ पे शॉर्ट में बना दिया। देखो बॉयज को एक साथ रखना है तो देखो ये बॉयज 1 2 3 4 5, ये 5 बॉयज का एक ग्रुप बना दिया। हाँ सर जी, ये ग्रुप जो है एक ग्रुप है, ये सब बॉयज को एक साथ रखना है तो ये एक ग्रुप। गर्ल्स के बारे में कुछ नहीं बोला है तो गर्ल्स अलग अलग रह सकते हैं, तो जी 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 3 टाइम्स अलग अलग लिख दिया। इसका मतलब ये हुआ कि ये बॉयज का एक ग्रुप ये, और ये 3 गर्ल्स यानी टोटल 4। इसको मैं कैसे भी एडजस्ट करूं तो कर सकता हूं, ये फिक्स हो गया। क्योंकि ये ग्रुप को उठा के ये 2 गर्ल के बीच में रख दो, कोई इश्यू नहीं है। ये 2 गर्ल के बीच में रखो, कोई इश्यू नहीं है। ये पूरा ग्रुप लास्ट में रख दो, कोई इश्यू नहीं है, क्योंकि बॉयज साथ में होने चाहिए। साथ में है ना, काम खत्म। तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल अरेंजमेंट्स कितने हैं वो ढूंढना है। तो स्टूडेंट्स देखो, ये 1 2 3 4 4p4 अरेंजमेंट बोला है ना, तो परम्यूटेशन, तो 4p4 एंड। अब एक बात और याद रखनी है, परम्यूटेशन हो या कॉम्बिनेशन हो, एंड अगर होता है तो आपको मल्टीप्लाई करना है, और अगर है तो प्लस करना है। अब यहां पे देखो, आप ये 4 तो एडजस्ट कर ही सकते हो, एंड ये 5 बॉयज को अंदर अंदर एडजस्ट कर सकते हो, तो एंड बड़ा है इसलिए मल्टीप्लिकेशन। 5p5 5 बॉयज आगे पीछे, क्योंकि बॉयज अगर आगे पीछे होंगे तो भी वो रहेंगे तो साथ में ही। तो इसको सॉल्व करेंगे, 4p4 यानी 4 3 2 1, 5p5 मींस 5 4 3 2 1, सबका मल्टीप्लिकेशन आंसर 2880। इसका मतलब 2880 ways to arrange 5 boys together। काम खत्म, सम खत्म, सिंपल लॉजिक। तो स्टूडेंट समझना क्या था एंड, और ये कैसे सॉल्यूशन किया, तो लास्ट 2 लेक्चर आप देख चुके हो, दोनों लेक्चर में मैंने सॉल्यूशन करना सिखाया है। सम हो गया। नेक्स्ट सम, जिसमें वर्ड्स दिए, नंबर्स दिए, सॉरी नंबर्स 2 3 5 8 9। by using this number make 5 digit number which are more than 50,000। 50,000 से बड़ा नंबर बनना चाहिए, ऐसे नंबर बनाओ। कितने पॉसिबल है, ये है क्वेश्चन। अब ध्यान से सुनो, अगर 50,000 से बड़ा नंबर बनाना है तो पहला जो डिजिट है वो 5 होगा तो चलेगा, 8 होगा तो चलेगा, 9 होगा तो चलेगा। अगर मैं पहले 2 डिजिट ये 2 और 3, पहला जो एक डिजिट है वो 2 और 3 ले रहा हूं, तो पॉसिबल नहीं है कि वो 50,000 से बड़ा नंबर बने। इसलिए ये 3 में से कोई एक लेना पड़ेगा। तो ये 3 है, वो फर्स्ट नंबर पे होने चाहिए, 3 में से कोई एक। तो अरेंज कौन सा करना है, 3p1, ये तीनों में से कोई एक को अरेंज यहां करना है। बाकी के 4 कोई भी होंगे चलेगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब 3 में से कोई एक एडजस्ट हो गया, अब 2 बचे, और बाकी के ये 2 तो थे, टोटल 4। ये 4 में से कोई भी 4 यहाँ अरेंज करो, यानी 4p4। फिर से एक नंबर अरेंज करना है आगे, बाकी के 4 पीछे, तब जाके 50,000 से बड़ा नंबर बनेगा। तो 3p1 एंड मींस मल्टीप्लिकेशन 4p4। सॉल्व करो, 3p1 मींस 3, 4p4 4 3 2 1, मल्टीप्लाई 72। 72 numbers can be make by using this numbers, this particular numbers 2 3 5 8 9। by combining this we can make more than 50,000 numbers that are 72 numbers बना सकते। काम खत्म। ये वो हमारा अगेन अरेंजमेंट। फिर अब दूसरा एक अलग ही टाइप का सम है। मैं आप लोगों को ये क्यों बता रहा हूं, क्योंकि रिवीजन हो रहा है ना फास्ट, तो कैसे कैसे टाइप के एग्जाम में आएंगे उसकी बात कर रहा हूं। अप्रैल में टारगेट है, जोरदार लाना है तो ला देंगे। चल अब एक अलग टाइप का सम, एक्सरसाइज 6.1 14 नंबर सम है, जिसमें 4 सम है, हम थर्ड नंबर कर रहे हैं, बाकी के 3 आपके होमवर्क।
क्या बोला है, ये वर्ड है नीरल। ये नीरल वर्ड के अलग अलग लेटर्स को यूज करके हम अलग अलग वर्ड्स बना सकते हैं। ये 5 नंबर है ना, अरे 5 लेटर्स है, 5P5 टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम हमको मिल जाएंगे अगर 5P5 करेंगे तो। लेकिन ऐसे जो वर्ड्स बनेंगे वो वर्ड्स को अगर मैं डिक्शनरी फॉर्म में अरेंज करता हूं तो ये जो नीरल है वो कौन से नंबर पे आएगा, मतलब क्या है, ध्यान से समझो। जैसे हम डिक्शनरी में क्या करते हैं, पहले ए वाले होते हैं, फिर बी वाले, फिर सी वाले। तो नीरल को अगर डिक्शनरी फॉर्म में अरेंज करो, इसके लेटर्स से जो वर्ड्स बने वो वर्ड्स को अगर डिक्शनरी में अरेंज करो तो पहले ए वाले होंगे, उसको मैंने यहाँ पे लिख दिया है एबीसीडी के हिसाब से। पहला लेटर क्या होगा, ए डिक्शनरी के हिसाब से। दूसरा लेटर आई वाला होगा, एल वाला होगा, एन वाला होगा और आर वाला होगा। ये है लेटर्स। जब हम डिक्शनरी के हिसाब से अरेंज करेंगे तो ए वाले वर्ड्स पहले आएंगे, फिर आई वाले आएंगे, फिर एल वाले, फिर एन वाले। जब एन वाले नंबर आएंगे ना तब नीरल आ सकता है, तब तक नीरल नहीं बनेगा। यानी ये ए आई एल ये सब नंबर बनने के बाद, ये सब वर्ड्स बनने के बाद जब एन से वर्ड शुरू होगा तब वो एन वाले में नीरल कहीं आएगा, तो वो कौन से नंबर पे आएगा, नीरल, ऐसा पूछ रहे हैं। ठीक है, अब वो ढूंढने के 2 तरीके हैं। पहला तरीका जो लीगल, फिर से लीगल एंड इलीगल। अब तो आपको पता ही है कमल सर की लैंग्वेज में क्या लीगल क्या इलीगल। तो देख लो, अब डिक्शनरी के हिसाब से ऐसा मान लो कि नीरल के सब लेटर्स को यूज कर लिया और अलग अलग वर्ड्स बना दिए। अब वो वर्ड्स को मैं अरेंज करूं डिक्शनरी के हिसाब से, तो पहले ए वाले नंबर आएंगे, ए वाले वर्ड्स आएंगे, तो लिखा ए। अब ए में नीरल नहीं आ सकता, बाकी के 4 कोई भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ए को अरेंज करो 1P1 इनटू बाकी के 4 अरेंज करो 4P4, सॉल्व करोगे 4 3 2 1, आंसर आएगा 24। तो ए के सब वर्ड्स बना दिए, 24 वर्ड बने। ये 24 वर्ड्स में हमको नीरल नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि ए से शुरू हो रहा है, नीरल तो एन से शुरू हो रहा है। और डिक्शनरी में पहले ए वाले होंगे, अच्छा डिक्शनरी में फिर आई वाले होंगे, तो यहाँ पे पहले आई रख दिया, बाकी के 4 कोई भी हो सकते हैं, टोटल 24। तो फिर से ये 24 में नीरल नहीं बनेगा। फिर बनेगा एल, एल वाले जितने भी वर्ड्स हैं फिर से 24 बनेंगे, लेकिन उसमें भी नीरल नहीं मिलेगा। अब जो सोचना है वो मोस्ट आईएमपी। सर जी अब आया एन, एन वाले नंबर शुरू हो जाएंगे, एन वाले वर्ड शुरू हो जाएंगे, तो वो एन में नीरल आने वाला है। तो ये कर दो फिक्स, फर्स्ट एन फिक्स, 1P1 अरेंज्ड। अब डिक्शनरी के हिसाब से फिर से ए वाला, तो एन के बाद फिर से आगे से शुरू करो ए, तो एन ए से शुरू होने वाले वर्ड्स आएंगे। तो ए में दूसरा अगर ए है तो सर दूसरा तो आई है, नीरल तब बनेगा जब दूसरा लेटर आई हो। यहाँ पे तो ए वाला है तो नीरल नहीं बनेगा। तो 1P1 एन फिक्स, ये ए को रखो 1P1, बाकी के 3 कोई भी हो 3P3, 3 into 2 into 1, आंसर 6। तो 6 वर्ड्स ऐसे हैं जो एन ए वाले होंगे जिसमें नीरल नहीं मिलेगा। आगे जाएंगे, ए के बाद फिर से आई, तो पहले एन फिक्स फिर आई, हाँ सर आई फिक्स कर दो क्योंकि नीरल में आई चाहिए, तो आई फिक्स हो गया। अब फिर से आगे से शुरू करो, तीसरा आएगा ए, अब तीसरा है यहाँ पे आर, ए जी नहीं है, तो ये 1P1 1P1 1P1, बाकी के 2 कोई भी हो, लेकिन एन आई ए वाले जो भी वर्ड्स हैं उसमें नीरल नहीं बनेगा। तो 2 है जिसमें नीरल नहीं बनेगा। फिर से एन फिक्स आई फिक्स, ए के बाद आएगा एल क्योंकि आई ऑलरेडी यूज हो चुका है, तो एल, सर इसमें भी हमको नीरल नहीं बनेगा। फिर बात करेंगे एन आई एल के बाद अब आएगा आर, सर अब आर वाला आएगा, हाँ उसमें नीरल बनेगा क्योंकि थर्ड आर चाहिए। फिर से आगे से शुरू करो ए, सर ए ओके डन हो गया, लास्ट तो एल बचा, अब नीरल बन गया, अब नीरल बन गया। अब ये है लीगल मेथड, 24 वर्ड्स ए से है जिसमें नीरल नहीं आएगा, 24 आई वाले नीरल नहीं आएगा, 24 एल वाले नीरल नहीं बनेगा, 6 एन ए वाले नीरल नहीं मिलेगा, 2 एन आई ए वाले नीरल नहीं बनेगा, 2 एन आई एल वाले नीरल नहीं बनेगा, और अब बन जाएगा नीरल।
तो ये बाकी के जो है टोटल करोगे वो आएंगे 82, 24 24 24 6 2 2, ये टोटल करो आंसर आएगा 82। 83 नंबर वाला होगा आपका नीरल। अगर डिक्शनरी वर्ड्स के हिसाब से एडजस्ट करेंगे तो 83 नंबर आएगा नीरल। ये था लीगल। अब सर इलीगल सिखाओ ना, हमको तो उसी में इंटरेस्ट है, फटाफट हो जाए काम, काम खत्म। अब ध्यान से सुनो, यहाँ पे कितने लेटर्स हैं? 5 लेटर। हम 0 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, बस इतना लिखेंगे। 0 1 2 3 4 ये हम लिखेंगे। ये कैसे लिखा सर? 5 लेटर है तो 4 बार लिखो 4 फैक्टोरियल तक। 7 लेटर्स है तो 6 टाइम्स लिखो 6 फैक्टोरियल तक। फिर क्या करना है? ध्यान से देखो क्या कर रहे हैं कमल सर। देखो मुझे पहला क्या चाहिए? n। ये है n। ये n से पहले कितने लेटर्स है? 1 2 एंड 3। इसको मल्टीप्लाई करो 3 से तो n हो गया कैंसर। अब बात आती है सर i को कैंसिल करो, उससे आगे कितने हैं सर? 1। इसको करो इंटू 1। फिर चाहिए r को कैंसिल करो, आगे हैं 2 इंटू 2। फिर a, सर a के आगे कुछ नहीं है, 0 इंटू 0। फिर l के आगे अब कुछ नहीं बचा, कैंसिल हो गया, वो भी 0 0। अब सॉल्व करते हैं। 4 फैक्टोरियल, 4 3 2 1 24। 24 इंटू 3 करेंगे, 72। फिर 3 इंटू 2 6 इंटू 1 6। 2 फैक्टोरियल मीन्स 2 2 2 4, ये तो हो जाएंगे 0। तो इसका जो टोटल आएगा ना वो आपको मिलेगा 82। यानी 82 मेरे काम के नहीं है, जो अलग वर्ड्स बनेंगे, लेकिन 83 नंबर वाला होगा मेरा नीरल। काम खत्म, सिंपल। अब क्या नया है सोच, बिल्कुल आसान। ये है इलीगल मेथड, ये है लीगल मेथड। जो करना है आप कर सकते हो, दैट इज योर चॉइस। तो परम्यूटेशन के थोड़े सम हो गए, अब बात करेंगे कॉम्बिनेशन। अब कॉम्बिनेशन में पहला है एक्सरसाइज 6.2 जिसमें 5th नंबर सम है। क्या बताया है? टोटल यूनिट्स 200 in a box, from that 5% are defective। ये क्वेश्चन में लिखा है, मैंने यहाँ पे शॉर्ट में लिखा है from 200 5% are defective। तो 200 के 5% करो 10 is defective। इसका मतलब मुझे पता चल गया 190 is नॉन डिफेक्टिव। अब क्वेश्चन में क्या बोला है? 3 यूनिट्स आर सिलेक्टेड फ्रॉम द बॉक्स। 3 यूनिट सिलेक्ट किए, ऑल आर डिफेक्टिव, सब डिफेक्टिव है, उसके आउटकम्स फाइंड करो। तो सर 3 सिलेक्ट किए 200 में से, वो सब 3 के 3 किस में से होने चाहिए? डिफेक्टिव में से। तो 10 में से 3 सिलेक्ट करना है, 10C3, सिंपल। अब सॉल्व करो, सॉल्व करना तो लास्ट 2 लेक्चर्स में सिखा ही चुका हूं। यहाँ पे 3 है तो 3 डिजिट पीछे जाओ, 10 9 8, 10 से शुरू करो, डिवाइड बाय 3 2 1, क्योंकि सिलेक्शन है, कॉम्बिनेशन है तो 3 2 1 लिखना पड़ेगा। सॉल्व करेंगे, आंसर आएगा 120। काम खत्म। 120 ways we can select। नेक्स्ट 7 नंबर सर, उसी में 7 फ्लावर्स की बात है। 3 white flowers and 5 pink flowers are there, total 8 flowers। Now 2 conditions are there। first is 3 flowers of same color, सेम कलर के 3 फ्लावर सिलेक्ट करो। अब ऐसा नहीं बोला व्हाइट के पिंक, कोई भी सिलेक्ट करो भाई, व्हाइट हो या पिंक हो या, यानी और। सर जी यहां पे लिखा था मैंने और मींस प्लस। तो देखो मैंने यहां पे लिखा 3 में से
3 व्हाइट में से 3 सिलेक्ट करो और 5 पिंक में से 3 सिलेक्ट करो, ये दो पॉसिबिलिटी है। तो 3C3 और मीन्स प्लस 5C3 सॉल्व करो, आंसर आ जाएगा 3C3 यानी 1, कल सिखाया है, प्लस 5C3 मतलब 5 4 3 डिवाइड बाय 3 2 1, कैंसिल करके आंसर आया 10 10 प्लस 1 11। सो 11 ways ऑफ सिलेक्टिंग सेम कलर फ्लावर्स। सेकंड क्वेश्चन क्या पूछा है, 2 फ्लावर्स ऑफ डिफरेंट कलर, 2 फ्लावर सिलेक्ट करने, यानी टोटल तो 8 है, उसमें से 2 सिलेक्ट करने, लेकिन दोनों कैसे होने चाहिए, अलग अलग कलर के। तो एक इसमें से 1 व्हाइट एंड 1 पिंक, यहां पे आएगा एंड, दोनों सिलेक्ट करना है। 3C1 into 5C1, 3 into 5 answer is 15, 15 ways of selecting 2 different color flowers, that's it। और लास्ट सम आज के लिए, फिर हम लोग बाइनोमियल एक्सपांशन पे जंप करेंगे। नेक्स्ट 5 बुक्स फ्रॉम 8 बुक्स सिलेक्टेड, टोटल 8 बुक्स है जिसमें से 5 बुक को सिलेक्ट करना है। उसमें भी हमको एक कंडीशन क्या बोला, अ पर्टिकुलर बुक ऑलवेज सिलेक्टेड, एक बुक ऐसी है जिसको सिलेक्ट करना ही करना है, ठीक है। इसका मतलब टोटल 8 बुक है जिसमें से 5 बुक सिलेक्ट करनी है, लेकिन ये 8 बुक में से एक बुक ऐसा है जिसको ग्रीन सिग्नल दे दो, ये तो चाहिए ही, तो ये एक तो सिलेक्ट करना ही करना है। बाकी के बचे 4, उसको भी सिलेक्ट करना पड़ेगा, बीच में रहेगा एंड, क्योंकि दोनों एक सिलेक्ट करना है एंड बाकी के 4 करना है। सो 1C1 इंटू 7C4, क्यों 8 में से एक करना है, 7 में से 4 दूसरे कर लो। सॉल्व करेंगे 1C1 1 1C4 7C4 7654 डिवाइड बाय 4321, सॉल्व करेंगे आंसर आएगा 35, काम खत्म, सिंपल। 35 ways of selecting 5 books in which 1 book always selected। दूसरा है 1 book, a particular book never selected, एक बुक को रेड सिग्नल दे दो, भाई एक बुक सिलेक्ट नहीं करनी है, 5 सिलेक्ट करनी है तो 7 में से ही करो। 7C5 सॉल्व करोगे आंसर आएगा 21, काम खत्म। तो स्टूडेंट्स परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का रिवीजन पार्ट जो शॉर्ट में होना चाहिए वो मैं बेसिक, थोड़ा एडवांस, उससे थोड़ा एडवांस खत्म करना। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में बाइनोमियल एक्सपांशन के साथ। बाय बाय।